आज आपको वीडियो नंबर जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं 5 पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप इस समय क्लास 9th और 10th के लेसन नंबर जो 8 है टेंस फॉर्म और उसका यूज, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखिए, आपको एक बार फिर बताते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डिफिनेशन कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे इत्यादि शब्द आया होता है तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहलाता है। यानी आपने क्या कहा कि जब कोई भी वाक्य होगा उस वाक्य में ता था, ती थे, ता थे इत्यादि शब्द आया होता है तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहलाता है। देखिए, बनाने के लिए जो इसका नियम होता है ना, सब्जेक्ट आपका रहेगा प्लस वर्ब का दूसरा रूप रहता है प्लस आपका ऑब्जेक्ट रहता है। याद करो, सब हम लोग पढ़े हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर यही वाक्य नेगेटिव में रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जब इंट्रोगेटिव में होगा तो आप डिड को पहले कर देंगे, डिड तब सब्जेक्ट तब नॉट, तब आप ऐसे लिखते हैं। जैसे अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव ही वेंट देयर स्टडे, ही वेंट देयर स्टडे, वह कल वहाँ पर गया। आई नेवर टोल्ड, देखा एकदम नेवर रहेगा ना तो वर्ब का दूसरा रूप का ही यूज करेंगे। जब भी आप डिड नॉट का प्रयोग करेंगे ना तो वर्ब का पहला रूप आ जाएगा। आई नेवर टोल्ड ए लाई इन माई लाइफ। और ही यूज टू गो फॉर ए वॉक डेली, दे यूज टू प्ले क्रिकेट रेगुलरली। और उसके बाद से आपका है फास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों से भूतकाल में कार्य को पूर्ण होने का या अपूर्ण होने के विषय में मालूम नहीं पड़ता है। इस टेंस में पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों का रूप निम्नलिखित होता है। देखिए, पॉजिटिव या इसी को अफर्मेटिव कहते हैं, इसी को सिंपल कहते हैं। आई रोट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखा। यू रीड ए बुक, तुम एक किताब पढ़े। सी सेंग ए संग, वह एक गीत गाया। निगेटिव सेंटेंस में आई डिड नॉट राइट ए लेटर, यही रहेगा, लेकिन डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, जो रोट होगा वर्ब का पहला रूप हो जाएगा। आई डिड नॉट राइट ए लेटर। और ये जो दूसरा है रीड है ना, होता है यू डिड नॉट रीड, रीड का तीसरा रूप रीड होता है, यू डिड नॉट रीड ए बुक। और सी डिड नॉट सी सिंग ए सॉन्ग, तो सी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप जानते होंगे जो सहायक क्रिया होता है सबसे पहले कर देते हैं, डिड पहले आ जाएगा। डिड आई राइट ए लेटर, डिड यू रीड ए बुक, अंतिम में क्वेश्चन मार्क। डिड सी सिंग ए सॉन्ग, अंतिम में क्वेश्चन मार्क। कुछ विशेष में आप कह सकते हैं कि पहला आपका दिया गया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सविधात्मक वाक्यों में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वर्ब के पास्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। दूसरा, निषेधात्मक वाक्यों में डिड नॉट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्यों में डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। यानी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो होता है सब्जेक्ट लिखते हैं, जब भी सिंपल में होगा आपको नियम मैंने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट होता है, सिंपल में वर्ब का दूसरा रूप तब ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आप निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट होगा, डिड नॉट होता है, वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात और है, जब सब्जेक्ट होगा आप इसके साथ नेवर का इस्तेमाल करेंगे, तो नेवर के इस्तेमाल करने के बाद आप यहाँ पर वर्ब का सेकेंड रूप ही यूज करेंगे, बता सकते हैं आप। चलिए, तो इस तरीके से अब हम लोग पास्ट जो टेंस पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे, उस पास्ट इंडेफिनिट के आधार पर हम लोग एक एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 6 देखिए, इसमें आपके 15 है, 15 बनाते हैं। कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट इन द फ्लोइंग सेंटेंस, यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए देखिए, हमेशा वर्ब का दूसरा रूप का यूज करना है। गो होगा तो उसका दूसरा रूप लिखेंगे, जितने ये दिया गया सबका दूसरा रूप, यानी यहाँ जितने खाली स्थान है सब में आप वर्ब का दूसरा रूप का इस्तेमाल करेंगे। जब डिड नॉट वगैरह आया होगा तो वर्ब का पहला रूप का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, राकेश है और यहाँ पर खाली स्थान है। टू द मार्केट गो है, तो गो का जो दूसरा रूप होता है वेंट होता है, तो राकेश वेंट। याद करो, गो आप डायरेक्टली नहीं भर सकते हैं, राकेश वेंट टू द मार्केट, क्योंकि गो का
जो दूसरा रूप होता है वेंट होता है, इसीलिए आप इसमें राकेश वेंट टू द मार्केट आप भरेंगे। ओके। द सन, और यहाँ पर खाली स्थान है ब्राइटली टुडे, और साइन का जो तीसरा रूप होता है सोन होता है, यानी SHONE, सोन। द सन सोन ब्राइटली टुडे। ओके। तीसरा नंबर है यू, खाली स्थान है टीच मी स्टडी। तो वी, अच्छा यहाँ डू नॉट है ना, तो डू नॉट तो नहीं लिखेंगे, डिड नॉट लिख देंगे। यू डिड नॉट टीच मी स्टडी, क्योंकि आप यहाँ पर डू नॉट क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्टडी है और स्टडी समय बीत चुका है, पास्ट इंडेफिनिट की बात करता है, इसीलिए आप यहाँ पर डू के जगह पर डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अकबर है, अकबर के बाद आपके खाली स्थान है, फिर दिया गया है वाइजली, तो अकबर रूलेड हो जाएगा। रूल जो दिया है उसमें केवल डी लगा देंगे तो रूलेड हो जाएगा। अकबर रूलेड वाइजली। 5 नंबर है द चाइल्ड, खाली स्थान है, और यहाँ पर द चाइल्ड करेगी द चाइल्ड, खाली स्थान हिज हैंड विथ ए नाइफ। तो द चाइल्ड कट का दूसरा रूप भी कट होता है, सेम यही बात होती है, तीसरा रूप भी कट होता है। तो द चाइल्ड कट हिज हैंड विथ ए नाइफ। द चाइल्ड कट हिज हैंड विथ ए नाइफ। 6 नंबर है द लिटिल बर्ड, द लिटिल बर्ड, और यहाँ पर होप्ड, होप लिखा है, इसमें एडी जोड़ देंगे। द लिटिल बर्ड होप्ड अबाउट एंड संग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 7 नंबर पर चलते हैं। 7 नंबर भी देख लेते हैं क्या कहता है। 7 नंबर कहता है कि एस्टरडे मोहन, खाली स्थान है कम एंड हेल्प्ड यू। तो यहाँ पर कम का दूसरा रूप केम हो जाएगा, केम एंड हेल्प्ड, हेल्प में ईडी जोड़ देंगे, हेल्प्ड हो जाएगा। 8 नंबर है राणा प्रताप है, फिर खाली स्थान है कलेक्टेड हो जाएगा। राणा प्रताप कलेक्टेड, ईडी जोड़ करके कलेक्ट लिखा है ना, इसमें ईडी जोड़ करके तब आप दिखाइएगा कि राणा प्रताप कलेक्टेड द आर्मी अगेन एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर, डिफीटेड द मुगल एम्परर। 9 नंबर है कि इंदिरा गांधी वाज, और यहाँ पर किल है ना, तो किल्ड हो जाएगा, ईडी जोड़ के तब लिखिएगा, यानी महात्मा गांधी इंदिरा गांधी वाज किल्ड इन 1984, किल्ड हो जाएगा। ओके। और 10 नंबर जो आप देख रहे हैं लिखा गया है ही, खाली स्थान है बैक टू इंडिया इन 1973। तो कम है तो कम का दूसरा रूप केम होता है, तो ही केम बैक टू इंडिया इन 1973, कम का दूसरा रूप केम होता है। अच्छा 11 नंबर है हु, खाली स्थान सच एन इंसल्टिंग। इसके बाद से है कि हु, खाली स्थान है, यहाँ पर रिटेन हो जाएगा, यानी हु रोट हो जाएगा, वर्ब का दूसरा रूप रोट होता है। हु रोट सच एन इंसल्टिंग लेटर। और 12 नंबर है डीड यू, खाली स्थान दिया गया है, काल है तो काल्ड हो जाएगा, डीड यू, ओ डीड लगा दिए तो काल का काले लिखते हैं, इसमें ईडी हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो आपका हो जाएगा डीड यू कॉल द सर्वेंट लास्ट नाइट। और 13 नंबर है वेयर डीड यू, खाली स्थान है, फाइंड के फाइंडे रहेगा क्योंकि डीड इसमें लगा दिया गया, तो वेयर डीड यू फाइंड दिस बुक। ओके। अगला बात है डीड ही, यहाँ पर 14 नंबर है डीड ही, उसके बाद से यहाँ पर डीड है तो लूज का लूज हो जाएगा, डीड ही लूज हिज पर्स इन द मार्केट। 15 नंबर है सी, और उसके बाद से यहाँ पर गिव हो जाएगा